सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभाग महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणम् अयादिसन्धि इति विषयं धीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य अयादिसन्धि अध्ययनस्य द्वितीय दिवसः अस्ति। छात्रों, आज की क्लास में मैं पुनः अयादिसन्धि को लेकर उपस्थित हूं। इससे पहले ए के स्थान में ए आदेश होता है तो किस तरह से शब्द का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ाए थे। आज के क्लास में मैं ओ के स्थान पर जब अब आदेश होता है तो किस परिस्थिति में कैसा शब्द का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक हम शब्द लेते हैं, पवणः शब्द है। पवणः शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अनः होगा। अब हम देखते हैं कि पो में विद्यमान ओ है और अनः में विद्यमान स्वर अ है। अब ओ का जब अब आदेश होगा तो पाव बन जाएगा, पाव प्लस अनः। अब वो जो है वो हलंत है, तो अब अनः वाला अ आकर के वो व के साथ मिलेगा तो पूरा व हो जाएगा। तो पवणः शब्द का निर्माण होगा। दूसरा हम उसी तरह ठीक उदाहरण में ले सकते हैं भवनम शब्द। तो भवनम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो भो प्लस अनम। अब भो में विद्यमान ओ है और उत्तर पद जो अनम शब्द हैं उसमें अ है। अब वो सामने वाला जो अच है उसके कारण भो शब्द का ओ का अब आदेश होगा तो भ प्लस अनम। अब जब ओ का अब हो गया तो अब वो जो है वो हलंत लग गया उसमें। जब ओ का वो आदेश हुआ तो अब वो जो है हलंत लग गया तो बन गया भ प्लस अनम। अब ये अनम वाला जो अ है वो व के साथ मिलेगा तो भवनम शब्द का निर्माण होगा। तीसरा हम उदाहरण में ले सकते हैं साधवे। साधवे शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो साधो प्लस ए, साधो प्लस ए। अब साधो में विद्यमान ओ हैं और उत्तर पद ए है, स्वर है। तो अब जो साधु शब्द का जो ओ है उसका एचो यवायावः इति सूत्रेण, अर्थात इस सूत्र के द्वारा ओ का अब आदेश हो जाएगा। तो किस तरह का परिस्थिति उत्पन्न होगा तो साधव प्लस ए। अब वो अब वाला जो वो है वो हलंत लगेगा उसमें चूंकि स्वर विहीन है। तो अब उत्तर पर वाला जो ए है वो व के साथ आकर के मिलेगा तो स्वर युक्त व हो जाएगा। तो साधवे शब्द का निर्माण होगा। उसी तरह हम चौथा कह सकते हैं श्रवणम। श्रवणम
का संधि विच्छेद होता है श्रो प्लस अणम। श्रो प्लस अणम। अब हम देखते हैं कि श्रो शब्द में जो ओ का मात्रा है उसको अब आदेश होगा, और वो अब आदेश इसलिए होगा जो अणम में जो अ है उत्तर पद में वो स्वर हैं। इसी कारण से एचो यवा यावह इस सूत्र के माध्यम से श्रो शब्द का जो ओ है उसको अब आदेश करेगा। जब ओ आदेश करेगा श्रो शब्द का ओ का, तो स्थिति इस तरह से आएगा सब प्लस अणम। अब वाला जो व है वो स्वर विहीन है, वो व जो है वो व्यंजन वर्ण है। अब अणम वाला जो अ है वो व के साथ मिलेगा, तो श्रवणम शब्द का निर्माण होगा। पांचवा हम उदाहरण में देखें तो एक लवणम शब्द है। अब ये लवणम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो लो प्लस अणम, लो प्लस अणम। अब लो में भी विद्यमान ओ है और जो सामने उत्तर पर अणम है उसमें स्वर अ है, तो अब लो वाला जो ओ है उसको एचो यवा यावह सूत्र के माध्यम से अब आदेश होता है। तब लो वाला ओ का अब आदेश हो जाता है तो परिस्थिति लव बन जाता है, और जब लव बन जाता है तो वह चूंकि हलंत रहता है। उसके बाद अणम वाला जो अ है वो व के साथ मिलता है तो स्वर युक्त व हो जाता है। पूर्णतः उच्चरित उसे हम कर सकते हैं, तो श्रवणम शब्द का निर्माण होता है। अब हम छठा उदाहरण में ले सकते हैं गुरुवे। गुरुवे शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गुरो प्लस ए, गुरो प्लस ए। अब गुरो में विद्यमान ओ हैं और सामने उत्तर पद में ए हैं, तब गुरो शब्द में जो ओ का मात्रा है उसका अब आदेश होगा। तो जब अब आदेश होगा तो गुरव इस तरह का परिस्थिति बनेगा। फिर अब वाला वह हलंत रहेगा, तो सामने वाला जो उत्तर पद में ए है वो व के साथ आकर के मिलेगा, तो गुरुवे शब्द का निर्माण होगा। अब हम सातवां यदि उदाहरण में देखते हैं तो भवती शब्द है। अब भवती शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो भो प्लस अति होता है। अब भो में विद्यमान ओ है तो उसका अब आदेश होगा, और जब अब आदेश होगा तो वह हलंत रहेगा, और जब वह हलंत रहेगा तो अति वाला ओ आकर के वह के साथ मिलेगा, तो भवती शब्द का निर्माण होगा। अब हम गवेषणा शब्द को देखें तो गवेषणा शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गौ प्लस ए शेणा, इस तरह का संधि विच्छेद होगा।
गौ प्लस एषणा। अब गौ में जो है वो क्या है, औ का मात्रा है, तो औ का आदेश होता है आव। और जब आव आदेश होगा तो गव और एषणा वाला ए व के साथ आकर के मिलेगा, तो गवेषणा शब्द का निर्माण होगा। उसके बाद पवित्रम शब्द है। शब्द क्या है, पवित्रम। पवित्रम शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम। अब हम देखते हैं कि पो में विद्यमान ओ है और सामने ठीक उत्तर पद में जो है सो इत्रम में ई है। इस कारण से एचो यवायावः इति सूत्रेण, अर्थात इस सूत्र के माध्यम से पो शब्द का ओ का अब आदेश होता है। और जब अब आदेश होता है तो पव शब्द बनता है, और चूंकि वह हलंत रहता है तो इत्रम वाला जो ई है वो व के साथ मिलता है, तो पवित्रम शब्द का निर्माण होता है। धन्यवाद छात्रों। इसी के साथ आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम आदि संधि के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।